बिहारी शब्द गाली बन गया, उनको वोट कभी मत दीजिए। अब नहीं है और सामने दो मिठाई है, तो दो मिठाई में से एक कोई चुनना पड़ेगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आते जा रहा है, वैसे वैसे सभी लोकसभा सीटों पर दोनों गठबंधन के प्रत्याशी एक दूसरे पर हमलावर हैं। इसी क्रम में शिवहर लोकसभा के एनडीए गठबंधन और महागठबंधन के उम्मीदवारों ने एक दूसरे पर निशाना साधा। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी सघन प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। वहीं छठ पूजा के मंच को भी प्रत्याशी चुनावी मंच बनाने से पीछे नहीं हटे। बता दें, शिवहर लोकसभा का चुनावी माहौल दिलचस्प हो गया है। दावे और वादे का दौर भी शुरू हो चुका है। चुनाव से पहले एनडीए और महागठबंधन प्रत्याशी ने घोड़ा सहन अरुणा नदी छठ घाट के मंच का इस्तेमाल चुनावी सभा के लिए किया। शिवहर लोकसभा की एनडीए प्रत्याशी लवली आनंद पहले घोड़ा सहन के छठ घाट पहुंची और उनको छठ घाट पर बना मंच मिल गया। खुले मन से ही लवली आनंद ने छठ व्रती और उनके परिवार वालों को एनडीए के पक्ष में वोट करने की अपील की। साथ ही किसी के बहकावे और झांसे में नहीं आने की नसीहत भी दी और बिना नाम लिए लालू परिवार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार को 2005 के पहले बर्बाद करने वालों को वोट नहीं देना है। तो एक बार आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रही हैं लवली आनंद। बेटी बहू की कोई जात होती है क्या? आप डॉक्टर का चुनाव करने जाते हैं, अच्छा डॉक्टर के पास आप जात नहीं देखते हैं, आप देखते हैं कि बढ़िया डॉक्टर कौन है, कौन इलाज करेगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हम बीमार क्षेत्र की अच्छी चिकित्सक बनकर के दिखाऊंगी, एक अच्छा डॉक्टर बनकर के दिखाऊंगी। और उसी तरह से आप जब जाते हैं वकील का चुनाव करने तो जात पात नहीं देखते हैं, आप बढ़िया वकील देखते हैं कि बढ़िया से बहस कौन करेगा, केस कौन जीतेगा। हम आपकी आवाज बन करके, शिवहर लोकसभा की आवाज बन करके हम देश के पार्लियामेंट में हम आपकी आवाज रखने का काम करेंगे। हम आपके लिए जो भी विकास का मुद्दा जो अधूरा पड़ा है उसको लाने में सफल होंगे। एक बार हम पर विश्वास करिए, एक बार मेरे सर पे आशीर्वाद दीजिए, एक बार आप लोग भरोसा करिए। मैं कोई बाहर की नहीं हूँ, जो बाहर के कहते हैं उनको कहिए हमारे प्रधानमंत्री जी अगर वहाँ से है तो कहीं से जीती से पहले भी सब लोग सब जगह से जीत सकता है। संविधान में कहीं भी ऐसा नहीं है कि जो जहाँ से है। और 30 साल का संबंध कोई छोटा संबंध नहीं होता है, आप लोग देखिए ना। इसलिए कोई भी भ्रम में रखने की जरूरत नहीं है। दूसरे तरफ कौन लोग हैं कहने की जरूरत नहीं है। जो लोग 2005 से बिहार को बर्बाद कर दिया, बिहारी शब्द गाली बन गया, उनको वोट कभी मत दीजिए। आप ऐसे सरकार को दीजिए जो बिहार में और देश में प्रधानमंत्री जी को भरे। तो प्रधानमंत्री जी का नारा है अब की बार अब की बार नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। तो यह थी लवली आनंद जो छठ घाट के मंच से ही महागठबंधन पर निशाना साधते हुए नजर आ रही हैं। वहीं लवली आनंद के जाने के ठीक बाद ही महागठबंधन प्रत्याशी ऋतु जायसवाल भी उसी मंच पर पहुंची और महागठबंधन को वोट देने की लोगों से अपील की। साथ ही छठ व्रतियों से भी बातचीत करी और कहा कि इस बार ईवीएम में तीर और लालटेन के बीच लड़ाई है, तो सभी लोग अपने अंतरात्मा की आवाज पर वोट कीजिएगा, क्योंकि दो लोगों में से ही आप लोगों को एक का चुनाव करना है। तो सुनिए कि कैसे लोगों से बातचीत कर रही हैं और महागठबंधन के पक्ष में वोट देने की अपील करते हुए नजर आ रही हैं ऋतु जायसवाल। संध्या की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। छठी मैया आप सबके जीवन में खुशियां लाए, समृद्धि लाए और शिवहर एक बेहतर विकासशील विकास के रास्ते में सबसे अग्रसर बने। ये सब यही मैं कामना करती हूँ। मैं ये कामना करती हूँ कि यहाँ के बच्चे जो है वो बहुत पढ़े लिखे, बिजनेस जिनका जो व्यापारी वर्ग से है उनका बिजनेस बहुत अच्छा हो। मतलब तमाम तरह की चीजें जो आपके जिंदगी को खुशहाल रख सकती हैं, आप एक अच्छी जिंदगी को जी सकते हैं। आपकी खुशहाल जिंदगी की मैं छठी मैया से कामना करती हूँ। आप सबको छठी मैया की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बस मैं छठी मैया के माध्यम से आप
आशीर्वाद प्राप्त करना चाहती हूँ। मुझे मौका मिला है महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पे, शिवहर लोकसभा से चुनाव प्रत्याशी के तौर पर मैं उतारी गई हूँ। तो आप सबका मुझे आशीर्वाद चाहिए होगा और मुझे शिवहर की जनता पे पूरा भरोसा है कि शिवहर की जनता को पता है कि क्या अच्छा है या क्या बुरा है, क्या सही है या क्या गलत है। तो मैं सब कुछ शिवहर की जनता पे छोड़ती हूँ। वो अपने आत्मा से पूछे और उन्हें जो जवाब मिलता है कि शिवहर का सांसद आने वाले वक्त में जो अभी चुनाव है वो कैसा होना चाहिए, बस वो अपने अंदर आत्मा की आवाज सुन करके वोट दे। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि वो मुझे डाले, बस एक बार बटन दबाने से पहले अपने अंदर आत्मा से पूछिएगा कि आप जो बटन दबा रहे हैं वो किसके लिए दबा रहे हैं। यहाँ पे 2 लोग हैं, इस बार कहीं भी ईवीएम में फूल नहीं मिलेगा, तीर मिलेगा और लालटेन मिलेगा। तो बस मैं ये चाहूंगी कि 2 में से आपको चुनना है कि कौन बेहतर है। मान लिया कि आपको 3 मिठाइयाँ पसंद है, एक गुलाब जामुन, एक क्रीम चॉप, एक छेना पाइस। तो छेना पाइस नहीं है, अब नहीं है और सामने 2 मिठाई है, तो 2 मिठाई में से एक कोई चुनना पड़ेगा। तीसरा जो नहीं है उसके लिए आप छोड़ तो नहीं सकते ना कि नहीं हम खाएंगे ही नहीं। तो नोटा कभी भी कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है। जब भी चुनाव कीजिए अच्छे और बुरे के बीच में कीजिए ताकि एक सही चुनाव हो सके कि बेहतर कौन है, बस वो चुनाव के लिए। मैं इस छठ के अवसर पे कोई वोट मांगने नहीं आई हूँ, बस मैं आपकी खुशहाली की और बेहतर शिवहर के विकास की कामना करने के लिए आई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और मुझे बुलाने के लिए आप सभी। तो देखिए चुनाव करीब है, जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आते जा रही है वैसे वैसे प्रचार प्रसार का दौर भी तेज हो गया है और सभी प्रत्याशियों की तरफ से अपने अपने पक्ष में वोट करने की लोगों से अपील की जा रही है। साथ ही साथ वादे भी किए जा रहे हैं, आश्वासन दिए जा रहे हैं कि हम आपके लिए बेहतर काम करेंगे। तो यह थी दोनों जो कि शिवहर से चुनाव लड़ रही हैं और दोनों ने लोगों से अपने अपने गठबंधन के पक्ष में वोट करने की अपील की है। तो आपको क्या लगता है कि शिवहर लोकसभा क्षेत्र से किसके जीतने की ज्यादा उम्मीदें हैं? आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।